मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के साथ में आप लोगों के लिए आती हूँ। आप सब लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर आप सभी लोगों को मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, मैं जो पूरी टीम के साथ में आप लोगों को एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहती हूँ जहां पर हम जेआरएफ की तैयारी तो करें बट साथ ही साथ हम लोग जो लाइफ स्किल्स है उसके ऊपर काम करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप करें। पेपर में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम सभी लोग जो है वो एक ऐसा प्रेजेंस ऑफ माइंड क्रिएट कर सके जो एग्जाम में हमें पढ़ी हुई चीजों को अप्लाई करने में हेल्प करे। सब पढ़ने वाले का सिलेक्शन नहीं होता है ना, जो पढ़ा है उसे ढंग से अप्लाई करने वाले का सिलेक्शन होता है। तो वो चीज पर काम करने की कोशिश कर लियो। लर्निंग सिस्टम हमेशा मैंने बोला है कि हमें वहां पर काम करना है ना। इसके साथ साथ अपना पेड प्लेटफॉर्म भी है। अगर आप लोगों की इच्छा है, मन है, तो आप हमारे साथ में ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 का बैच, कंप्यूटर साइंस का बैच मेरे साथ में ज्वाइन करना चाहते हो। मैं पढ़ाती हूँ कंप्यूटर साइंस और पेपर 1, वीडियो कोर्सेज मिलते हैं। इसके अलावा 22 और 23 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। पेपर 1 की क्लास 5 PM होती है और पेपर 2 की क्लास 8 PM चल रही है ना। इसके अलावा पेपर 2 की क्लास जो है वो सुबह 8 AM और 9 AM भी होती है। तो टोटल ऐसे आपकी 3 हो जाती है। हैंडबुक मिलती है आपको। पेपर 2 की हैंड रिटन नोट्स इसके अंदर है, पेपर 1 के इसके अंदर नहीं है, क्योंकि पेपर 1 अभी बनी नहीं है ना। जब बनेगी तो अलग से आएगी। टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर मिलती है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 की, ठीक है ना। जो प्राइस है वो आप लोगों के सामने है, आप लोगों से पूछ के ही रखी थी ये प्राइस। इसके अलावा भी अगर आपका पेपर 1 के अलावा और कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे सोशियोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन, होम साइंस, एजुकेशन, हिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, तो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ में, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। अब मैं आप लोगों से हैकिंग के अंदर अलग अलग कलर की हैट्स जो डिस्कस कर रही हूँ। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ये कि जो आप लोगों की ये सारे के सारे हैट है, ये आप लोगों ने टीचिंग हैट्स में भी पढ़े हैं। टीचर्स हैट है ना, वो हैट का कलर और ये हैट का कलर डिफरेंट है, तो कृपया करके ध्यान रखिएगा। मैं आ जाती हूँ मेरे कंटेंट पे, जो कि है व्हाइट हैट हैकर्स। व्हाइट हैट हैकर्स को एथिकल हैकर्स कहते हैं। ये गवर्नमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। इनका सबसे इंपॉर्टेंट टास्क में से एक होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को क्रिप्ट एनालिसिस पढ़ाया है ना। व्हाइट हैकर जो है वो वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करते हैं और उन्हें फिक्स करते हैं, ठीक है ना। अब बात ऐसी है कि ये जो है ये अगेंस्ट ब्लैक हैट हैकर्स काम करते हैं। ब्लैक हैट हैकर्स का क्या काम है? क्रैकर्स वाला काम है। तो ये उस क्रैकर्स के अंदर एमसील लगाने का काम करते हैं। समझ गए होंगे एनालॉजी। ये जो है किसी भी तरीके के साइबर अटैक को डिटेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है ना। उसे मिटिगेट यानी कि उसे कम करने का काम करते हैं। ओवरऑल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने का काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा एंटीवायरस जैसे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ये कौन डेवलप करता है? ये व्हाइट हैट हैकर्स ही आप लोगों के लिए किए जाते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो ब्लैक हैट हैकर्स, जिनको हम क्रैकर्स भी बोलते हैं, ये बिना ओनर के परमिशन के उसके सिस्टम में आने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर इनका काम जो होता है इलीगल एक्टिविटीज का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ब्लैक हैट अटैक्स में आता है फिशिंग। फिशिंग जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था, फिशिंग का मतलब ये होता है ईमेल के थ्रू क्या करना, ईमेल्स के थ्रू मैम बाहर जाके दूसरे लोगों में जाकर क्या करना, उनको मेल्स भेजना, उनको लालच देना कि आपकी 25 लाख की लॉटरी लगी है, 35 लाख की लॉटरी लगी है, आप हमारे बैंक के अंदर इतनी ट्रांसफर मनी पास ऑन करिए, अपना आईडी वाईडी बताइए, हम आपको ये पैसे जो है वो पहुंचाएंगे। तो इस तरीके के अटैक्स है ना, ल्यूर करना है ना, ललचाना, सो दैट आप क्या करो, आप जो है वो इनके जाल में फंस जाओ। ये टाइप के अटैक्स आपके ब्लैक हैट हैकर्स करते हैं। नेक्स्ट आते हैं आप लोगों के ग्रे हैट। ग्रे हैट जो होते हैं वो दोनों के बीच वाले होते हैं। ग्रे हैट हैकर्स कैसे बनेंगे? देखो, इन्होंने हैकिंग करना सीखा। अब ये हैकिंग करते करते इनको रियलाइज हुआ कि यार मेरे को हैकिंग करते करते अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए व्हाइट हैट हैकर बनता हूं तो मुझे इतने पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये अपने पर्सनल गेन के लिए क्या करने लगते हैं, दूसरों के सिस्टम पे जाकर हैकिंग करने लगते हैं, एक्सप्लॉइटेशन करने लगते हैं। तो इनका जो इंटेंशन है वो क्या है, पर्सनल गेन के लिए है। नेक्स्ट देखो, आपका आता है स्क्रिप्ट किडीज। स्क्रिप्ट किडीज कौन है? मैंने फोटो इसीलिए लगा दी है भाई कि ये बच्चे हैं, किडीज लिखा है ना। ये अभी हैकिंग की दुनिया में छोटे से नन्हे में से लुल्लू पुल्लू से क्या है, बच्चे हैं। बच्चे हैं तो एमेच्योर होंगे। एमेच्योर मतलब जिनमें मेच्योरिटी इनफ नहीं है कि वो हैकिंग जैसी टर्म को संभाल सके। बट ये क्या है, ये बच्चे हैं, अभी सीख रहे हैं मैम, हैकिंग करना सीख रहे हैं। इंटेंशन जो है वो क्या है कि ये अपने आसपास के लोगों में, जैसे सांबा और कालिया में क्या थी मैम, फुल ऑन वॉर थी कि कौन गब्बर सर का सबसे फेवरेट एम्प्लॉय बनेगा। ये वो वाले लोग हैं समझ गए, ठीक है ना। अब जैसे नेक्स्ट टाइम अगर शोले 2 बनती तो गब्बर किससे पूछेगा कि कब है होली, है ना।
इसकी लड़ाई है इनके बीच में। सांबा से पूछेंगे फिर से या कालिया से पूछेंगे। आगे अगर हम लोग बात करें तो ग्रीन हैट हैकर्स है। ग्रीन हैट हैकर्स जो है वो नए नए ताजा ताजा बने हैं। अब क्योंकि ग्रीन कलर जो होता है वो क्यों होता है बताओ मुझे? ताजा ताजा के लिए होता है ना। ग्रीन, ग्रीन को देख के हमको क्या वर्ड याद आता है मैम? बोले वाह बड़ा ताजा ताजा है मैम, एकदम फ्रेश, अभी पानी डाला है इन पर। तो ये जो ग्रीन हैट हैकर्स होते हैं ये ऐसे ही फ्रेश हैकर्स हैं, अभी नए नए हैकिंग जो है इन्होंने सीखी है, ठीक है ना। तो इसीलिए ज्यादा सिक्योरिटी मैकेनिज्म वगैरह के बारे में या वेब के इंटरनल वर्किंग के बारे में इनको पता नहीं है, बट ये सीखने के लिए बहुत ललायत है, ठीक है जी, बहुत डेस्परेट है, डिटरमाइंड है कि मेरे को सीखना है। नेक्स्ट कलर पे आ जाए। जो नेक्स्ट कलर है आप लोगों का वो है ब्लू हैट हैकर्स का। ब्लू हैट हैकर्स जो है ये ज्यादातर व्हाइट हैट हैकर्स के जैसे काम होते हैं, बट ये ब्लू हैट इसलिए है क्योंकि ये जो है ये भैया प्रीमियम कंपनी के साथ में काम करते हैं प्रोडक्ट लॉन्च के पहले। ब्लू हैट जो होते हैं वो ज्यादातर आउटसोर्स्ड होते हैं। व्हाइट हैकर्स जो हैं वो तो भाई कंपनी का पार्ट होते हैं, जबकि ब्लू हैट जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड लोग हैं, है ना। ये ब्लू हैट, ब्लू कॉलर जॉब्स होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो ये ब्लू हैट है, ये ऐसे लोग हैं जिनको लोग पैसा देते हैं, काम करवाते हैं और फिर ये चले जाते हैं। ये परमानेंट एम्प्लॉयज नहीं होते किसी ऑर्गेनाइजेशन के या कंपनी के। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव और प्रीमियम ब्रीड ऑफ हैकर्स होते हैं, ठीक है जी। पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे उस ऑर्गेनाइजेशन में इनको बड़ा ही धुतकारा गया, बड़ा ही बुरा हुआ। अब ये उस पूरी कंपनी के अगेंस्ट क्या करना चाहते हैं? बदला लेना चाहते हैं। तो ये इस बदले की दौड़ में क्या कर रहे हैं? उस कंपनी को बर्बाद करने के लिए हैकिंग कर रहे हैं। तो इनका मेन एम ऐसा भी नहीं कि पैसों के लिए ये काम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये रिवेंज लेने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ब्लू से याद रखेंगे रिवेंज है, और ये जो होते हैं ये आउटसोर्स्ड होते हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं होते हैं। रेड हैट हैकर्स भी आते हैं। अब जो ये रेड हैट हैकर्स होते हैं इन्हें हम लोग ईगल आइड हैकर्स भी बोलते हैं। ये जो है ये बेसिकली ब्लैक हैट हैकर्स को रोकने के लिए काम करते हैं। ये ऐसे स्पेशलाइज्ड लोग हैं, है ना जी, ये ऐसे स्पेशलाइज्ड लोग हैं जो ब्लैक हैट हैकर्स को रोकने के लिए काम करते हैं, रेड हैट, ठीक है जी। ये जो है ये व्हाइट हैट हैकर्स की जैसे ही अच्छा काम करते हैं और जो इवल हैकर्स हैं उनसे बचाने की कोशिश करते हैं। बट ये ऐसे लोग हैं जो होते हैं ना कि आपको अगर किसी चोर को पकड़ना है तो चोर की जैसे सोचना पड़ेगा, तो ये वो वाले पुलिस वाले हैं, है ना। ये वो डिटेक्टिव वाले लोग हैं जो सीधा रास्ता पकड़ के चोर को नहीं पकड़ेंगे, हैकर को नहीं पकड़ेंगे। व्हाइट हैट वाले तो क्या करेंगे? सीधा सीधा रास्ता पकड़ेंगे, एक गुड बॉय के जैसा काम करेंगे, एथिकल हैकिंग करेंगे। ये जो है ये क्या करते हैं? ये गुमनाम गलियों में शहंशाह बन के घूमते हैं, ये डिटेक्टिव वाला तरीका यूज करते हैं, गलत तरीका यूज करते हैं गलत लोगों को पकड़ने के लिए। मैलिशियस इनसाइडर या जिसको हम विसल ब्लोअर कहते हैं, जो आपके कंपनी की इंटरनल और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को हैक करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को हम कहते हैं विसल ब्लोअर। उसी कंपनी में रहकर उसी कंपनी के अगेंस्ट उसकी कॉन्फिडेंशियल जो चीजें हैं, इंफॉर्मेशन है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो ये लीक करने का काम करते हैं।